हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, बायोलॉजी का चैप्टर 8 क्लास 12 हिंदी मीडियम लेकर आया हूँ फ्रेंड्स। चैप्टर 8 मानव स्वास्थ्य और रोग। तो फ्रेंड्स, हमारे इस चैनल में जुड़ने के लिए स्वागत है आप सभी को। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन, घंटी, उसके बाद कमेंट, लाइक जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए आज चर्चा करते हैं मानव स्वास्थ्य और रोग के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने लिखा है कि कोशिका को बहुत सारे मिलके कोशिका मिलके उत्तक बनते हैं। फ्रेंड्स, इसको अच्छी तरह से नोट्स कर लीजिएगा, बहुत ही यूजफुल वीडियो है और उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। तो क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि बहुत सारे कोशिका मिलके क्या बनते हैं, बहुत सारे उत्तक मिलके क्या बनते हैं, बहुत सारे अंग मिलकर क्या बनते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको सिंपली याद कर लीजिएगा कि बहुत सारे कोशिका मिलके उत्तक बनते हैं। क्या बनते हैं? उत्तक बनते हैं। और बहुत सारे उत्तक मिलकर क्या बनते हैं? अंग बनते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे अंग मिलकर फाइनली में अंग प्रणाली बन जाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इंग्लिश में भी देख लेते हैं। हम लोग हिंदी मीडियम वाले हैं, फिर भी यहाँ पे हम लोग को थोड़ा थोड़ा तो होना चाहिए इंग्लिश भी। तो फ्रेंड्स, यानी कि सेल, कोशिका को इंग्लिश में कहते हैं सेल। तो यहाँ पे बहुत सारे सेल मिलके टिश्यू बनते हैं, बहुत सारे टिश्यू मिलके ऑर्गेन बनते हैं और बहुत सारे ऑर्गेन मिलके ऑर्गेन सिस्टम बनते हैं। उसी तरह जिस तरह बहुत सारे कोशिका हिंदी में जिस तरह बताए, उसी तरह है इंग्लिश में भी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे चैप्टर 8 मानव स्वास्थ्य और रोग है। तो फ्रेंड्स, यानी कि मानव स्वास्थ्य और रोग, यानी कि मानव, सिंपली मानव का मतलब इंसान होता है, आप सभी को मालूम होंगे। स्वस्थ यानी कि स्वास्थ्य का मतलब होता है कि हम लोग किस तरह हेल्थी रहते हैं, कैसे स्वस्थ कह सकते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और रोग, सिंपली रोग के बारे में आप सभी को मालूम होगा कि बीमारियों को रोग कहते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे चर्चा करेंगे कि स्वस्थ यानी कि स्वस्थ कैसे, क्या है स्वस्थ, क्या है स्वस्थ, कैसे कह सकते हैं हम किसी आदमी को। तो फ्रेंड्स, चलते हैं आगे। ये स्वस्थ की बना फ्रेंड्स, सॉरी, यहाँ पे स्वस्थ के बाद, स्वस्थ से जाने से पहले कुछ यहाँ पे मैं फुल फॉर्म लेके आया हूँ, यानी कि WHO HIV। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे HIV और उसके बाद WHO, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। सॉरी, फॉर्मूला नहीं, WHO फुल फॉर्म है। ये बहुत ही पूछे जाते हैं, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं कि WHO का फुल फॉर्म इनमें से कौन होगा, HIV का फुल फॉर्म इनमें से कौन होगा। तो फ्रेंड्स, इसको याद कर लीजिएगा अच्छी तरह से कि WHO का फुल फॉर्म यहाँ पे दिए हुए है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और HIV का है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस। WHO को हिंदी में कहते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो फ्रेंड्स, इसको नोट्स कर लीजिएगा और इसको अच्छी तरह से याद भी कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, चलते हैं आगे, हम लोग स्वस्थ और स्वस्थ क्या है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे स्वस्थ क्या है, चलिए स्वस्थ के बारे में चर्चा करते हैं। स्वस्थ क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार, हम किसी व्यक्ति को तभी स्वस्थ कह सकते हैं जब वह शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक रूप से ठीक हो। यानी कि ये स्वस्थ इसी तरह कह सकते हैं कि सामाजिक, शारीरिक, मानसिक, इन तीनों चीजों से ठीक होना पड़ेगा, तभी हम किसी व्यक्ति को स्वस्थ कह सकते हैं। इसको नोट्स जरूर कीजिएगा। स्वस्थ क्या है, बहुत पूछे जाते हैं क्वेश्चन कि स्वस्थ क्या है, स्वस्थ से आप क्या समझते हैं। तो इस तरह डिफिनेशन उसको हम परिभाषित कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम कहें कि शारीरिक, मानसिक रूप से तो ठीक है लेकिन सामाजिक रूप से ठीक नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं कि हम स्वस्थ है। तो फ्रेंड्स, अगर आप, एक क्वेश्चन बनता है आपके लिए, कमेंट जरूर कीजिएगा कि शारीरिक रूप से, अगर आप शारीरिक, मानसिक रूप से ठीक हो तो आप स्वस्थ है या नहीं है। तो फ्रेंड्स, आप कमेंट कीजिएगा कि आप स्वस्थ है या नहीं है, शारीरिक मानसिक रूप से ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप स्वस्थ है, कमेंट जरूर कीजिएगा। चलो फ्रेंड्स, आगे चलते हैं कि स्वस्थ प्रभावित होता है। यहाँ पे दिया हुआ है कि स्वस्थ प्रभावित होता है अनुवंशिक विकार से, यानी कि जेनेटिक डिसऑर्डर, इंग्लिश में कहते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर, और उसके बाद संक्रमण से, यानी कि इन्फेक्शन के द्वारा प्रभावित होते हैं, और जीवन शैली यानी कि लाइफ स्टाइल, रहन सहन। तो फ्रेंड्स, सिंपली इसके बारे में हम लोग चर्चा नहीं करेंगे कि अनुवंशिक विकार से कैसे, संक्रमण से कैसे, आपको पता ही हुआ, इन्फेक्शन से कैसे ये होते हैं, और जीवन शैली, लाइफ स्टाइल से कैसे प्रभावित होते हैं। यानी कि ये अगर जीवन शैली, लाइफ स्टाइल, और चलेंगे फिरेंगे, किस तरह हम लोग को रहना चाहिए, किस तरह नहीं रहना चाहिए, आपको सभी को मालूम ही होगा कि स्वस्थ प्रभावित होता है इन तीन चीजों से। सिंपल इन तीन चीजों को नोट्स कर लीजिएगा, अनुवंशिक विकार से, उसके बाद संक्रमण से, और जीवन शैली से। इस तीनों चीजों को नोट्स कर लीजिएगा और साथ में याद भी कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, चलते हैं पेज नंबर 2 में। यहाँ पे पेज नंबर 1 था,
और फ्रेंड्स आगे चलते हैं हम लोग पेज नंबर 3 में। तो फ्रेंड्स इसको अच्छी तरह से नोट्स कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, आगे चर्चा करते हैं। मैं किसके बारे में? रोग के बारे में चर्चा करते हैं आगे। तो फ्रेंड्स फाइनली पेज नंबर 2 में आ गए हम कि रोग क्या है। क्वेश्चन पूछ सकता है रोग क्या है, रोग को परिभाषित करें क्या। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि रोग क्या है, आप रोग से आप क्या समझते हैं। तो हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं कि जब शरीर के एक या अधिक अंगों या तंत्रों के ये प्रकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और विभिन्न डिफरेंस यानी कि अलग अलग विभिन्न चिन्ह और लक्षण सिम्टम्स प्रकट होते हैं, तो हम कहते हैं कि हम स्वास्थ्य नहीं है, अर्थात हमें रोग हो गया है। क्या हो गया? अर्थात हमें रोग हो गया है। और यह 2 प्रकार के होते हैं। रोग के 2 टाइप्स होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स, रोग संक्रामक रोग, असंक्रामक रोग। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग पहले चिन्ह दिया है कि संक्रामक रोग क्या है। अब यहाँ पे चर्चा करेंगे कि संक्रामक रोग। फाइनली हम लोग बहुत सुने हैं कि संक्रामक रोग ये है वो है, तो आज डिफिनेशन है कि परिभाषित करेंगे संक्रामक रोग क्या है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऐसे रोग जो सूक्ष्म जीव रोगाणु के कारण होता है, सूक्ष्म जीव रोगाणु के कारण होता है, संक्रामक रोग कहलाता है। या ऐसे भी लिख सकते हैं सूक्ष्म जीव रोगाणु के कारण होने वाले रोग को संक्रामक रोग कहलाता है। फ्रेंड्स इसका उदाहरण हो गया मियादी बुखार, निमोनिया, सामान्य जुकाम, उसके बाद कोरोना वायरस। यहाँ पे है कोरोना वायरस, इसको कोविड-19 भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स इसको नोट्स जरूर कीजिएगा, बहुत ही लाभदायक वीडियो है। तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं। संक्रमण होते हैं यानी कि संक्रमण कैसे होते हैं, तो संक्रमण होता है भोजन के द्वारा होते हैं, उसके बाद जल के द्वारा होता है, वायु के द्वारा होता है, संपर्क के द्वारा होता है, कीटों के द्वारा होता है। इसको जरूर नोट्स कर लीजिएगा। संक्रमण होते हैं भोजन द्वारा, जल द्वारा, वायु द्वारा, संपर्क द्वारा, कीटों द्वारा। तो फ्रेंड्स चलते हैं असंक्रामक। अब हम लोग उसका टाइप 2 देखेंगे, असंक्रामक रोग। यानी संक्रामक देख लिए हम लोग कि संक्रामक रोग कैसे फैलता है और उसका उदाहरण क्या है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि इनमें से संक्रामक रोग का उदाहरण कौन है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि संक्रामक रोग इनमें से कौन नहीं है। और फाइनली अगला टॉपिक है हमारा असंक्रामक रोग, यानी इसका 2 टाइप। सेकंड टाइप है इसका असंक्रामक रोग, यानी कहता है कि ऐसा रोग जो रोगाणु के कारण नहीं होता है, असंक्रामक रोग कहलाता है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है, असंक्रामक रोग कहलाता है। ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है, असंक्रामक रोग कहलाता है। ऐसे रोग जो रोगाणु के कारण नहीं फैलता है, नहीं होता है, असंक्रामक रोग कहलाता है। कुछ भी लिख सकते हैं, एवरीबडी कुछ भी लिख सकते हैं, एवरीथिंग। तो फ्रेंड्स इसका उदाहरण एग्जाम्पल हो गया हम लोग का, एग्जाम्पल हो गया हमारा कैंसर हो गया, एक कैंसर हो गया, मधुमेह हो गया, रतौंधी हो गया, वर्णधता हो गया, कलर ब्लाइंड, उसके बाद जोरों का दर्द। यानी कि ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं। आपको पता है कि कैंसर एक व्यक्ति से होने से क्या आप उसके पास रहेंगे तो आपको कैंसर होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो सवाल हमारा हो गया बिल्कुल नहीं होगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं हम लोग अगला टॉपिक में। तो अगला टॉपिक पेज नंबर 3 हमारा है संचारी रोग। संचारी रोग को इंग्लिश में कहते हैं हम लोग कम्युनिकेबल डिजीज। तो फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा हुआ है क्या? ऐसे रोग जो आसानी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचते हैं, यानी कि आसानी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचते हैं और कहीं भयंकर खतरनाक यानी भयंकर और कहीं भयंकर डेंजर्स भयंकर बीमारियां एवं रोगों को जन्म देते हैं, यानी कि जन्म देते हैं। और ये मनुष्य में छूत के कारण होता है, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को छुएंगे तो उसके कारण होता है जिसे हम कहते हैं संचारी रोग कहलाता है। तो फ्रेंड्स इसका हम लोग का एग्जाम्पल हो गया, हमारा उदाहरण हो गया एड्स हो गया, AIDS, HIV, कोविड-19 आदि। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एड्स है, एड्स का HIV का फुल फॉर्म क्या होगा? फ्रेंड्स यहाँ पे कमेंट बॉक्स पे इसका आंसर दीजिएगा कि इसका AIDS HIV का फुल फॉर्म क्या होता है। फ्रेंड्स जरूर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स अगला टॉपिक है हमारा गैर संचारी रोग। तो ये गैर संचारी रोग क्या होते हैं, चलिए देखते हैं। तो गैर संचारी रोग ये हुआ कि ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित नहीं होते हैं, यानी कहने का मतलब एक व्यक्ति से, इसका भी मतलब वही हो गया कि ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं, यानी संचारित नहीं होते हैं, गैर संचारी रोग कहलाता है। क्या कहलाता है? गैर संचारी रोग कहलाता है। तो फ्रेंड्स इसका एग्जाम्पल हो गया हम लोग का कैंसर, ये भी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है। मधुमेह, घेंगा जो कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है। घेंगा का कारण क्या होता है? जो कि नमक के कारण होता है। किसके कारण होता है घेंगा? क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि घेंगा किस
किसके कारण होता है, तो उसमें दे सकते हैं आयोडीन वगैरह। तो क्या होता है, नमक के कारण। आयोडीन नमक एक ही बात है, NaCl। इसका सूत्र होता है NaCl, इसको उतार लीजिएगा, NaCl होता है नमक का। तो फ्रेंड्स अगला टॉपिक है हमारा तीव्र रोग। तो फ्रेंड्स ये तीव्र रोग क्या है, एक्यूट डिजीज क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। एक्यूट डिजीज ऐसे रोग जो अचानक उत्पन्न होते हैं, यानी कि अचानक, ये रोग अचानक उत्पन्न होते हैं जिनका प्रभाव कम समय के लिए होता है। क्या होता है, जिनका प्रभाव कम समय के लिए होता है, तीव्र रोग कहलाता है। या यहाँ पे लिख सकते हैं, या तीव्र की श्रेणी में आते हैं। तीव्र रोग कहलाता है या तीव्र की श्रेणी में आता है। तीव्र का अर्थ होता है तेज। क्या होता है, इसका अर्थ है, बहुत सारे आदमी को पता नहीं है कि इसका तीव्र का मतलब क्या होता है। तीव्र का अर्थ हो गया हमारा तेज, तीव्र का अर्थ हो गया तेज। इसका उदाहरण है, तीव्र रोग का उदाहरण है सर्दी खांसी, कम समय के लिए होता है, का प्रभाव पड़ता है, कम समय के लिए होता है, जिनका प्रभाव कम समय के लिए होता है, सर्दी, कोलेरा, इन्फ्लुएंजा आदि है। तो फ्रेंड्स तीव्र रोग एक्यूट डिजीज के बारे में पता कर लिए हम लोग कि एक्यूट डिजीज तीव्र रोग क्या है। फ्रेंड्स अगला टॉपिक चलते हैं चिरकालिक रोग। चिरकालिक रोग क्या है, यह एक ऐसा रोग है या फिर कह सकते हैं ऐसे रोग है जो बहुत लंबे समय तक बने रहते हैं, यानी कि बहुत समय तक बने रहते हैं। कहने का मतलब बहुत समय तक बने रहते हैं, चिरकालिक रोग कहलाते हैं। यानी कि दमा, मधुमेह बहुत लंबी समय तक रहता है। ये दमा हो गया, मधुमेह हो गया, अस्थमा हो गया, डायबिटीज हो गया, यानी कि ये सब, ये दोनों एग्जाम्पल उदाहरण है। तो फ्रेंड्स चिरकालिक रोग का और भी कई उत्तर होता है, आदि दिए हुए है। तो फ्रेंड्स यहाँ का कमेंट बॉक्स से और 2 उदाहरण दीजिएगा चिरकालिक रोग का। तो फ्रेंड्स चलते हैं अगला टॉपिक हमारा, यानी कि रोगों के बारे में हम लोग बेसिकली बहुत कुछ जान गए। तो फ्रेंड्स रोगों के बारे में चर्चा कर लिए फ्रेंड्स। तो आगे हम लोग का अगला भाग, यानी कि भाग 2 जो बनेगा, उसमें हम लोग जानेंगे प्रोटोजोआ वायरस, यानी कि वायरस के कारण कैसे फैलता है वो रोग जानेंगे। उसके मतलब क्या क्या रोग होते हैं, लक्षण क्या होते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद प्रोटोजोआ कवक के बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स अगला फाइनली हमारा हो गया थैंक फॉर वेटिंग। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं चाहता नहीं हूँ कि पढ़ के दिखाऊं, फिर भी फिलहाल आपको पढ़ के दिखाता हूँ। तो यह हमारा पार्ट 1 है, यानी कि भाग 1 है, 1 रहा। और मैं बहुत ही जल्द भाग 2 लेकर आऊँगा। भाग 2 का वीडियो में हम सीखेंगे जीवाणु के बारे में सीखेंगे। विषाणु, यानी कि जीवाणु को इंग्लिश में कहते हैं बैक्टीरिया, और विषाणु को कहते हैं वायरस। और उसके बाद कवक के बारे में जानेंगे हम लोग, कवक के बारे में जानेंगे। स्वस्थ रहिए और मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट, ऑल सब कर दीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने इस वीडियो को बनाने में बहुत ही टाइम दिया आप सभी को। तो फ्रेंड्स भाग 2 में हम लोग सीखेंगे जीवाणु के कारण होने वाले रोग। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जीवाणु से होने वाले रोग के बारे में कुछ हम बता देते हैं आपको। जीवाणु के बारे में यहाँ पे कुछ खाली स्थान दिया हुआ है, यानी कि इसका मियादी बुखार को टाइफाइड कहते हैं, उसका इंग्लिश दूंगा मैं आपको फ्रेंड्स। एंड तो मियादी बुखार निमोनिया को निमोनिया ही कहता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैं आपको लिखा कर वो भाग 2 वीडियो बनाऊंगा फ्रेंड्स, जो कि जीवाणु के कारण रोग हो गया। बस इतना सिंपल सी याद रखिएगा कि जीवाणु के कारण होने वाले रोग है मियादी बुखार हो गया, निमोनिया हो गया, हैजा हो गया, टिटनेस हो गया, प्लेग हो गया जो कि चूहे में होते हैं, पेचिस हो गया, कुष्ठ हो गया, उपदंश हो गया, डिप्थेरिया हो गया। तो फ्रेंड्स तो यहाँ फाइनली यहाँ पे थैंक यू आप सभी को। फ्रेंड्स कमेंट जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब साथ में कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। फ्रेंड्स मैंने आप सभी के लिए यह वीडियो बनाया और आगे का टॉपिक जल्द से जल्द लाऊंगा फ्रेंड्स। थैंक यू एवरीबॉडी, स्वस्थ रहिए, हेल्थ रहिए, बाय।